रामायण में वर्णन के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ को चौथेपन तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। तदुपरांत सम्राट दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उनके पुत्रों का जन्म हुआ। श्रीराम चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। एक मान्यता के अनुसार उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। हालांकि वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण एवं श्रीरामचरितमानस जैसे सर्वमान्य ग्रंथों में कहीं शांता का उल्लेख नहीं है। महाभारत के अनुसार शांता महाराज दशरथ के मित्र 12 लोमपाद की पुत्री थी, जिनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था। 13 श्रीराम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्रीराम जयंती या रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। कुछ हिंदू ग्रंथों में राम के बारे में कहा गया है कि वे त्रेता युग में रहते थे। उनके लेखकों का अनुमान है कि उनका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व था। कुछ अन्य शोधकर्ता राम को कुरु और वृष्णि नेताओं की सूचियों के आधार पर 1250 ईसा पूर्व 15 के आसपास मानते हैं। एक भारतीय पुरातत्वविद हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के अनुसार ये सब शुद्ध अटकलें हैं। चैत्र मास की नवमी तिथि में पुनर्वसु नक्षत्र में 5 ग्रहों के अपने उच्च स्थान में रहने पर तथा कर्क लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति के स्थित होने पर श्रीराम का जन्म हुआ। यहाँ केवल बृहस्पति तथा चंद्रमा की स्थिति स्पष्ट होती है। बृहस्पति उच्चस्थ है तथा चंद्रमा स्वगृही। आगे 15वें श्लोक में सूर्य के उच्च होने का उल्लेख है। इस प्रकार बृहस्पति तथा सूर्य के उच्च होने का पता चल जाता है। बुध हमेशा सूर्य के पास ही रहता है। अतः सूर्य के उच्च मेष में होने पर बुध का उच्च कन्या में होना असंभव है। इस प्रकार उच्च होने के लिए बचते हैं शेष 3 ग्रह मंगल, शुक्र तथा शनि। इसी कारण से प्रायः सभी विद्वानों ने श्रीराम के जन्म के समय में सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि को उच्च में स्थित माना है। परंपरागत रूप से श्रीराम का जन्म त्रेता युग में माना जाता है। ब्राह्मण बटा हिंदू धर्मशास्त्रों में, विशेषतः पौराणिक साहित्य में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं, जिनमें कलियुग के 4,32,000 वर्ष तथा द्वापर के 8,64,000 वर्ष होते हैं। राम का जन्म त्रेता युग में अर्थात द्वापर युग से पहले हुआ था। चूंकि कलियुग का अभी प्रारंभ ही हुआ है, लगभग 5,500 वर्ष ही बीते हैं और श्रीराम का जन्म त्रेता के अंत में हुआ तथा अवतार लेकर धरती पर उनके वर्तमान रहने का समय परंपरागत रूप से 11,000 वर्ष माना गया है। अतः द्वापर युग के 8,64,000 वर्ष प्लस राम की वर्तमानता के 11,000 वर्ष प्लस द्वापर युग के अंत से अब तक बीते 5,100 वर्ष, कुल 8,80,100 वर्ष। अतएव परंपरागत रूप से श्रीराम का जन्म आज से लगभग 8,80,100 वर्ष पहले माना जाता है। प्रख्यात मराठी शोधकर्ता विद्वान डॉ पद्माकर विष्णुवर्तक ने एक दृष्टि से इस समय को संभाव्य माना है। उनका कहना है कि वाल्मीकि रामायण में एक स्थल पर विंध्याचल तथा हिमालय की ऊंचाई को समान बताया गया है। विंध्याचल की ऊंचाई 5,000 फीट है तथा यह प्रायः स्थिर है, जबकि हिमालय की ऊंचाई वर्तमान में 29,029 फीट है तथा यह निरंतर वर्धनशील है। दोनों की ऊंचाई का अंतर 24,029 फीट है। विशेषज्ञों की मान्यता के अनुसार हिमालय 100 वर्षों में 3 फीट बढ़ता है। अतः 24,029 फीट बढ़ने में हिमालय को करीब 8,01,000 वर्ष लगे होंगे। अतः अभी से करीब 8,01,000 वर्ष पहले हिमालय की ऊंचाई विंध्याचल के समान रही होगी, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में वर्तमानकालिक रूप में हुआ है। इस तरह डावर्तक को एक दृष्टि से यह समय संभव लगता है,
परंतु उनका स्वयं मानना है कि वे किसी अन्य स्रोत से इस समय की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। 18 अपने सुविख्यात ग्रंथ वास्तव रामायण में डॉ वर्तक ने मुख्यतः ग्रहगतियों के आधार पर गणित करके 19 वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित ग्रह स्थिति के अनुसार श्री राम की वास्तविक जन्मतिथि 4 दिसंबर 7323 ईसा पूर्व को सुनिश्चित किया है। उनके अनुसार इसी तिथि को दिन में 1:30 से 3 बजे के बीच श्री राम का जन्म हुआ होगा। कबीर दास आदि राम की परिभाषा बताते हैं, परंतु यह परिभाषा गलत है। अयोध्या में जन्मे श्री राम ही वह अविनाशी परमात्मा है जो सबका सृजनहार व पालनहार है, जिसके एक इशारे पर धरती और आकाश काम करते हैं, जिसकी स्तुति में 33 कोटि प्रकार देवी देवता नतमस्तक रहते हैं, जो पूर्ण मोक्षदायक व स्वयंभू है।